गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स देखते हैं। मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, it refers to cancelling the shares for non-payment of installments due। यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जिनको समझेंगे तो डेफिनेशन और या ये जो मीनिंग है फॉरफीचर का वो हमें एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले है इंस्टॉलमेंट्स, उसके बाद है ड्यू, फिर है नॉन पेमेंट और फिर है कैंसिलिंग। ड्यू का मीनिंग क्या होता है? कॉल्ड अप बाय कंपनी, कंपनी ने कॉल कर ली है, डिमांड कर ली है इंस्टॉलमेंट्स की, तो वो इंस्टॉलमेंट ड्यू मानी जाएगी। इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू है और नॉन पेड है वो कौन कौन सी हो सकती है? अलॉटमेंट मनी, सिर्फ अलॉटमेंट मनी ऐसी हो सकती है जो ड्यू है और अनपेड है, या ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी दोनों ड्यू है और अनपेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी और साथ में ऊपर सबसे ऊपर अलॉटमेंट मनी, यानी तीन चीजें ड्यू है और अनपेड है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन जो है वो ड्यू है और अनपेड है, इसीलिए एप्लीकेशन कॉल्स इन एरियर्स नहीं मानी जाती। यहाँ पर वही इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं हम जो ड्यू है बट नॉट पेड है, यानी वो कॉल्स इन एरियर के फॉर्म में है। नॉन पेमेंट क्या होता है? नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इन टाइम, शेयर होल्डर ने उसको पे नहीं किया है, कंपनी ने कॉल कर लिया है इंस्टॉलमेंट, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है और वो जो उसका टाइम है, पीरियड है, टाइम फ्रेम है, उसके अंदर पे नहीं किया है। और कैंसिलिंग का मतलब होता है यहाँ पर इट इज लाइक सीजिंग, कैप्चरिंग, टेकिंग बैक शेयर्स बाय कंपनी इन इट्स ऑन कस्टडी। कैंसिलिंग वर्ड जो है उससे ऐसा लगता है कि शेयर कैंसिल हो गए हैं। एक्चुअल में कैंसिलिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जिस पर्सन को शेयर इशू किए थे उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है, कंपनी उसका नाम वहां से हटा देती है और वो शेयर फिर कंपनी की असेट हो जाते हैं वापस, और कंपनी चाहे तो उसको दूसरे किसी नए आदमी को वापस दोबारा री इशू कर सकती है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज लाइक सीजिंग ऑब्लिक कैप्चरिंग टेकिंग बैक शेयर्स बाय कंपनी इन इट्स ऑन कस्टडी। कंपनी अपनी कस्टडी में वापस शेयर ले लेती है और वो चाहे तो वो शेयर को किसी दूसरे पर्सन को वापस दोबारा सेकंड टाइम री इशू कर सकती है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कंपनी ने अब तक जितना पैसा रिसीव कर लिया है, देखिए एरियर होगा तभी फॉरफीचर होगा, और एरियर का मतलब है कुछ पैसा चुकाया है और कुछ नहीं चुकाया है। तो जो नहीं चुकाया है उसकी वजह से कंपनी शेयर को फॉरफिट कर रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर ने जितना पैसा चुका दिया है वो पैसा कंपनी डिफॉल्टर को वापस नहीं करती है, ध्यान रखें, वो रिफंड नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट रिसीव्ड सो फार बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड टू डिफॉल्टर। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी इशू प्राइस या फेस वैल्यू दोनों बराबर है क्योंकि प्रीमियम नहीं है। कंपनी ने इसको 3 हिस्सों में मांगा है, 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन पे 3 रुपए और 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। पेड है या नहीं है, ये ड्यू है तीनों, क्योंकि कंपनी ने तीनों इंस्टॉलमेंट कॉल कर लिए हैं। पेड है पहली इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट भी पेड है, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल पेड नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर 8 रुपए रिसीव कर चुकी है और 2 रुपए जो है वो अभी उसको रिसीव नहीं हुए हैं। तो कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर के शेयर को प्रॉफिट कर रही है इस 2 रुपए की वजह से। तो शेयर कंपनी ले लेगी क्योंकि उसको 2 रुपए का ये जो फाइनल कॉल है वो नहीं मिला, लेकिन इस कंडीशन में कंपनी को जो 8 रुपए रिसीव हुए हैं कंपनी वो डिफॉल्टर को वापस नहीं करेगी। ये 8 रुपए भी कंपनी के हो जाएंगे और शेयर भी कंपनी के हो जाएंगे। कंडीशंस ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर। क्वेश्चन आपसे जब जर्नल एंट्री पूछेगा शेयर फॉरफीचर की, तो उस क्वेश्चन की कंडीशन क्या हो सकती है, क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, वो है यहाँ पर। क्वेश्चन 2 तरह का हो सकता है, 2 तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकता है जिसमें जर्नल एंट्री पूछी जा रही है शेयर फॉरफीचर की। तो क्वेश्चन का पैटर्न या तो हो सकता है विदाउट
प्रो रेटा अलॉटमेंट और दूसरा हो सकता है विद प्रो रेटा अलॉटमेंट। मेरा कहने का मतलब है कि आपसे जब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जाएगी शेयर फोर्टीचर की, तो वो साथ में उस क्वेश्चन में प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, विद है इसका मतलब होगा, और या फिर विदाउट है यानी नहीं होगा। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में प्रो रेटा अलॉटमेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फोर्टीचर की एंट्री में थोड़ा बदलाव आता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने विदाउट प्रो रेटा अलॉटमेंट वाली एंट्री समझ ली, तो आपको विद प्रो रेटा अलॉटमेंट वाली शेयर फोर्टीचर की एंट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम पहले हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री ऑफ शेयर फोर्टीचर विदाउट प्रो रेटा अलॉटमेंट वाली सिचुएशन में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसका लॉजिक क्या है? जब कंपनी शेयर इशू करती है, कहने का मतलब है जब कंपनी से शेयर पब्लिक की तरफ जाते हैं तो इसको इशू बोलेंगे और इस कंडीशन में टू शेयर कैपिटल होगा। और अब उसका उल्टा हो रहा है, शेयर जो है वो पब्लिक की तरफ से वापस कंपनी की ओर आ रहे हैं, कंपनी उनको कैप्चर कर रही ले रही है, इसीलिए अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कॉल्ड अप। जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उनकी संख्या, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर की जो फेस वैल्यू है उसका वो पोर्शन जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट के रूप में कंपनी ने कॉल किया है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें, एक शेयर की जो टोटल फेस वैल्यू है उसको नहीं लेंगे, उसका सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट के रूप में कंपनी ने मांग लिया है। जो पोर्शन कंपनी ने मांगा नहीं है उसको यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेंगे। एक और चीज है, अगर उसमें कोई प्रीमियम है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से कैलकुलेशन को समझते हैं। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वो है 600, उसके बाद फेस वैल्यू वन शेयर की जो है वो है 20, प्रीमियम एक शेयर के ऊपर 10 है, इशू प्राइस जो होगी एक शेयर की वो 20 प्लस 10 ये 30 होगी। इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है? एक है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन के ऊपर 6 प्लस 1 पे करना है, 6 रुपीज जो है वो फेस वैल्यू है और 1 रुपी प्रीमियम है। अलॉटमेंट के ऊपर 8 प्लस 2 पे करना है, 8 रुपीज फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल के ऊपर 4 प्लस 3 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 4 रुपीज जो है वो फेस वैल्यू है और 3 प्रीमियम है। सेकंड कॉल के ऊपर 2 प्लस 4 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 रुपीज फेस वैल्यू है और 4 रुपीज प्रीमियम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रीमियम सभी के साथ हो सकता है सिर्फ एक के साथ हो या एक से ज्यादा के साथ हो, लेकिन सबके साथ ना हो। अब हम देखते हैं कि कॉल्ड अप है या नहीं है वो इंस्टॉलमेंट। तो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन जो है वो कॉल्ड अप है, अलॉटमेंट जो है वो भी कॉल्ड अप है, फर्स्ट कॉल जो है वो भी कॉल्ड अप है, लेकिन जो सेकंड कॉल है वो कॉल्ड अप नहीं है, कंपनी ने मांगी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम कि वो रिसीव्ड है या पेड है। रिसीव्ड का मतलब है कंपनी ने रिसीव कर लिया है, पेड का मतलब है शेयर होल्डर ने पे कर दी है। दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, अलग अलग एंगल से देखें तो। अब यहाँ पर रिसीव्ड है या नहीं है तो आप देखेंगे एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड है, अलॉटमेंट जो है वो भी रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड है और सेकंड कॉल जो है उसका कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता रिसीव होने का, क्योंकि वो नॉट कॉल्ड है। तो यहाँ पर सेकंड कॉल को हम कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं क्योंकि वो कॉल्ड नहीं है। एक और चीज है, अगर फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड हो जाती है तो फिर फॉरफिचर की कोई जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कम से कम एक कॉल ऐसी होनी चाहिए जो आपको रिसीव नहीं हुई है, आपको मतलब कंपनी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम एंट्री कैसे करेंगे, और एंट्री तो आपने देखी है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? ये है 600 और मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कॉल्ड अप। तो जो इंस्टॉलमेंट कॉल्ड नहीं है लास्ट वाली उसको तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन कॉल्ड है, अलॉटमेंट कॉल्ड है और फर्स्ट कॉल भी कॉल्ड है, तो इनका फेस वैल्यू देंगे। तो फेस वैल्यू का मतलब ये 6 ले लेंगे, लेकिन ये 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 प्रीमियम है। इसके बाद अलॉटमेंट का 8 रुपए जो फेस वैल्यू है वो ले लेंगे, लेकिन ये 2 रुपीज नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रीमियम है।
फर्स्ट कॉल का जो है 4 रुपीज फेस वैल्यू वो ले लेंगे, लेकिन ये 3 रुपीज जो है 3 रुपीज ये नहीं लेंगे। तो अगर हम टोटल लगाए 6 + 8 + 4 तो ये कितना आता है, ये 18 आएगा। इसी 18 को यहाँ पर 600 जो है नंबर ऑफ शेयर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,800। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आप रिमाइंड कीजिए जब शेयर हमने इशू किया था और मान लीजिए हमने प्रीमियम पे इशू किया था तो उस समय इशू करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था। अब हम शेयर को फॉरगिट कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो आप उसका उल्टा करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। लेकिन ध्यान रखें यहाँ प्रीमियम तभी आएगा जब दो कंडीशन एक साथ पूरी हो। एक तो वो शेयर प्रीमियम पे इशू है और दूसरा वो प्रीमियम जिसको आप यहाँ डेबिट कर रहे हैं वो आपको मिला नहीं है। दोबारा सुनिए, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो कंपनी ने कॉल कर दी है और रिसीव भी कर लिया है उसमें शामिल प्रीमियम को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने कॉल नहीं की है उसमें शामिल प्रीमियम को भी नहीं लेंगे। हम यहाँ पर कौन सा प्रीमियम लेंगे, हम यहाँ पर उन इंस्टॉलमेंट्स का प्रीमियम लेंगे जिनको कंपनी ने रिसीव नहीं किया है, यानी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो यहाँ पर आएगा कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम के कैलकुलेशन को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 600 है, फेस वैल्यू एक शेयर की 20 है, प्रीमियम एक शेयर का 10 रुपीज है और इशू प्राइस एक शेयर की 30 रुपीज है। और एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर 6 + 1 है, अलॉटमेंट के ऊपर 8 + 2 है, फर्स्ट कॉल पे 4 + 3 है और सेकंड कॉल पर 2 + 4 है। इसमें जो पहला फिगर है वो फेस वैल्यू बताता है, दूसरा प्रीमियम, पहला फेस वैल्यू, दूसरा प्रीमियम, फेस वैल्यू, प्रीमियम, फेस वैल्यू और प्रीमियम। कॉल्ड अप की बात हो रही है, एप्लीकेशन कॉल्ड है, बिल्कुल कॉल्ड है, अलॉटमेंट भी कॉल्ड है, फर्स्ट कॉल भी कॉल्ड है और सेकंड कॉल को कंपनी ने कॉल नहीं किया है। तो ध्यान रखें जो कॉल कंपनी ने की नहीं है उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, ध्यान रखें जर्नल एंट्रीज में नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसीव है या नहीं है, तो एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, लेकिन फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव नहीं हुई है और सेकंड कॉल का क्वेश्चन अराइज नहीं होता क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं की है। तो यहाँ पर प्रीमियम कैसे लेंगे हम, प्रीमियम के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस प्रीमियम से जो हमें मिला नहीं है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन का जो प्रीमियम है 1 रुपी ये रिसीव हो चुका है क्योंकि एप्लीकेशन मिल चुकी है। अलॉटमेंट का ये 2 रुपीज जो है प्रीमियम ये भी रिसीव हो चुका तो ये भी नहीं आएगा। और सेकंड कॉल का जो प्रीमियम है 4 रुपीज वो नहीं आएगा। इसका कारण है कि वो कॉल ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल बचती है उसका प्रीमियम आएगा कितना, 3 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज वो प्रीमियम है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है कॉल करने के बाद भी। इससे पहले वाले जो प्रीमियम है वो कॉल करने के बाद रिसीव हो चुके हैं और इसके बाद वाले जो है प्रीमियम वो अभी कॉल ही नहीं किया गया है। तो ये 600 × 3 होगा तो ये 1800 आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। आप रिमाइंड कीजिए जब हमने अलॉटमेंट कॉल किया था तब हमने कॉल करने वाली एंट्री में डेबिट किया था और हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स को। तो अब यहाँ पर हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। एक और चीज है, ये तभी यहाँ पर आएगा जब दो कंडीशन एक साथ पूरी हो, अलॉटमेंट कॉल्ड है प्लस नॉट रिसीव्ड या पेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अलॉटमेंट कॉल्ड है और पेड है तो जर्नल एंट्री में यहाँ पर नहीं आएगा और अगर नॉट कॉल्ड है तो भी नहीं आएगा। तो अगर कॉल्ड है और प्लस नॉट पेड या नॉट रिसीव्ड है उसी कंडीशन में यहां आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। यहां भी अलॉटमेंट वाली कंडीशन सेम अप्लाई हो रही है। अगर फर्स्ट कॉल नहीं की गई है तो यहां नहीं आएगी, कॉल की गई है और मिल गई है तो भी नहीं आएगी। तो आएगी कब, यहाँ पर जब कॉल की गई हो और पेड नहीं है। ऐसे ही टू शेयर सेकंड कॉल कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, इसमें भी कोई कंडीशन है। सेकंड कॉल तभी आएगी यहाँ पर जब वो कॉल्ड है और नॉट पेड है, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो। अगर नॉट कॉल्ड है तो नहीं आएगी, अगर कॉल्ड है और रिसीव्ड हो गई है तो भी नहीं आएगी। ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हमने कॉल की है
और रिसीव नहीं हुई है, इन सबको हम कंबाइंडली एक साथ कॉल सिनेरियो बोल सकते हैं। कॉल सिनेरियो आप ध्यान दीजिए, जब हमने ये कॉल की होगी, उसके बाद जब हमने रिसीव करने की एंट्री की होगी, तो रिसीव करने वाली एंट्री में ये रिसीव नहीं हुई है कुछ, तो हमने उनके लिए कॉल सिनेरियो अकाउंट खोला होगा। अगर हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट खोला है तो इन सब के लिए एक अकाउंट आएगा कॉल सिनेरियो, और अगर हमने वहां पर कॉल सिनेरियो अकाउंट नहीं खोला है तो इनका इंडिविजुअल नाम आएगा जो आप देख रहे हैं। नाम मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड सो फार और बैलेंसिंग फिगर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के सामने वो अमाउंट आएगा जो अमाउंट अब तक रिसीव हो चुका है, फॉरफिचर करने से जस्ट पहले तक रिसीव हो चुका है वो आएगा। इसका कैलकुलेशन होता है, अगर कैलकुलेशन सिंपल बनाना है तो आप ये कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आएगा लास्ट में उसी को फॉरफिटेड शेयर के अकाउंट के सामने लिखेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है? उसका मतलब है, ऊपर आप देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, इसका जो टोटल होगा दोनों का, उसको हम टोटल डेबिट मानेंगे, टोटल डेबिट साइड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इनके सामने जो अमाउंट दिया हुआ है, ये इनका अमाउंट जो है उसको हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे, माइनस करेंगे इस टोटल ऑफ डेबिट में से, और इसको बोला जाएगा टोटल ऑफ क्रेडिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर के सामने लिख लेंगे। ये इजी तरीका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटिस में रखना है, ध्यान में रखना है, वो ये है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ऑल्सो बी रिटर्न एज शेयर फॉरफिचर अकाउंट। किसी बुक में या सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कई बार फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी लिखा जाता है। ये दोनों सेम अकाउंट है, आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फॉरफिचर की एंट्री के नोट्स अच्छे तरीके से समझ लिए, और अब हम इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप इन नोट्स के बेस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। लास्ट में आपको थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा, अपना टाइम दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।